विकसित भारत 2047 थीम पर सेंट जोसेफ स्कूल में भव्य टेक एक्सपो। वाराणसी सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल शिवपुर में मंगलवार 2 दिसंबर 2025 को विकसित भारत 2047 थीम पर टेक एक्सपो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि वाराणसी धर्मप्रांत के बिशप डॉक्टर यूजीन जोसफ एवं विशिष्ट अतिथि एडीएम ने फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रिंसिपल व स्टाफ ने अतिथियों का स्वागत किया। छात्र छात्राओं ने झांकियों और वर्किंग मॉडलों के जरिए 1947 से 2047 तक भारत के विकास यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में विज्ञान, तकनीक और कला का बेहतरीन संगम देखने को मिला। रोबोटिक्स किट, प्रिसिजन फार्मिंग, मैथमेटिकल सिटी 2047 चंद्रयान, मॉडल कैशलेस ट्रांजैक्शन, रोबोट एटीएम वेंडिंग मशीन, पर्यावरण संरक्षण मॉडल सहित सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से पारिवारिक रिश्तों की रक्षा जैसे मॉडल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गए। प्रदर्शनी में सर्वधर्म समभाव का अनोखा संगम देखकर मुख्य अतिथि, अभिभावक और दर्शक गदगद हो गए। छात्रों की प्रतिभा और रचनात्मकता की सभी ने मुक्तकंठ प्रशंसा किया। आज यहाँ पे आई शिरकत की है, पहले बच्चों को जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छी है, काफ़ी हद तक अच्छी मेहनत की है बच्चों ने। जी जी हाँ। काफ़ी ठीक ठाक लगा लोगों का जो हाँ हाँ, परफॉर्मेंस था। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या मुख्य रूप से आपने देखा यहाँ पे? फ्यूचर का भी है, पास्ट का भी है, प्रेजेंट का भी है, सब अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। जी शुक्रिया। जी। Based treatment for it's our integrated urban based. It's our integrated urban waste management system that we use different streams of waste with the most different मैं अनिल कुमार सिंह सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में मैं फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूं और विगत
20 सालों से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। अगर देखा जाए आज किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इसको? ये कार्यक्रम एक्चुअली बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव होता है कि आप किस तरह की जो है बच्चे साइंस को और चीज़ें जो डेवलपमेंट थी कि 2047 में इंडिया किस तरह से जो है ग्रो करेगा, वो थीम थी और उसी थीम पे जो है इस एग्जीबिशन को लगाया गया था और बच्चों ने उसमें जो वर्किंग मॉडल और ऐसे तमाम मॉडल बनाया है जिसको आप लोगों ने देखा है और कि भविष्य में जो 2047 में हम कहाँ पे होंगे, भारत कहाँ पे होगा, उस चीज़ को लेकर के जो है सारे मॉडल बने हुए थे। खासकर अगर देखा जाए जो बच्चे जो है अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल कितना इसका बच्चों का बढ़ेगा आगे इस तरीके से परफॉर्मेंस। एक्चुअली जो स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ बच्चों को अपने अंदर की जो प्रतिभाएं होती हैं वो यहाँ पे आपको विकसित करने का एक मौका मिलता है। तो ये पहली बार नहीं है, हमेशा जो है ये हर बार तीसरे साल जो है एग्जीबिशन होता है, एनुअल फंक्शन होता है। तो इस बार जो टर्न था वो एनुअल फंक्शन का ना होकर के एग्जीबिशन का था और इसमें बच्चों को जो है टीचर्स गाइड करते हैं और उसके अनुसार जो है वो मॉडल बनाते हैं। For the chemical substances and food is preserved in the laboratory. It is a residence in which the astronauts live for a better condition and in an airtight container where there is no oxygen but in an artificial oxygen they live. Its greenhouse it is the very varieties of plants and animals and for They are sure that in future our program will be asserted and we will go somewhere in the orbit and we will establish the center over the surface of Mars also. Convert the kinetic energy into the mechanical energy. We are very important in our business. It is inverted. यहाँ पीजीटी इंग्लिश सोशल साइंस मैं यहाँ विगत 22 साल से जो है पढ़ा रहा हूँ। आज बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया जी है, जी तो उसकी प्रेरणा बच्चों में कैसे आई और कितना कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ा? जी, ये हम लोग शुरू से ही मानते आ रहे हैं कि शिक्षा जो है वो जैसे डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने कहा था कि उसमें जो है वो बच्चों में जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किताबी ज्ञान से ऊपर जाएं। उसके लिए शिक्षकों का और अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग विगत 1.5 महीने से इस पर काम कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि 2047 तक अगर भारत जो है एक विकसित जो है हो चुका होगा, लेकिन उस विकास के संग जो है प्रकृति और जो है जो और चीज़ें जो है जो लेके चलनी है हमको कि प्रकृति का संरक्षण हो कैसे हो सकता है। जैसे हमने रेन हार्वेस्टिंग दिखाया, डिसास्टर्स मैनेजमेंट होंगे उसको कैसे कंट्रोल करें, एक ऐसा वैक्सीन बने जो कि किसी भी तरह की वायरस कभी हो तो उसके लिए जो तैयार है। मतलब विकास तो होगा लेकिन विकास के संग सर्वांगीण विकास कैसे होगा, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे वो प्रकृति का हो। ऑपरेशन सिंदूर की भी यहाँ पे एक मिसाल दी गई है जी जो महिला सशक्तिकरण। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो हमारा जो इतिहास विभाग ने प्रस्तुत किया है फ्रॉम सती टू शक्ति, एक समय में जो है सती प्रथा यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी जो डॉक्टर राजा राम मोहन राय लाए उसको फिर समाप्त किया। आज जो है महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो कहाँ वो सती का शिकार थी, आज वो शक्ति एक कहाँ मतलब आसमान से लेकर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे महिला सशक्तिकरण नहीं है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री का भी जो एक विजन है और ऐसे पूर्व में भी रहा है कि महिला सशक्तिकरण को एक दिया जाए ताकि वो भी जो आधी आबादी है वो भी आगे आए। इसलिए हम लोग ने उस पर फोकस किया और ऑपरेशन सिंदूर में जो 2 महिलाएं जो हमारी जो थी उनको जो हम लोग ने हाईलाइट किया ताकि वो लोग जानें। सिर्फ हर क्षेत्र में एग्जीबिशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बहुत चीज़ें बहुत पता नहीं होती, तो पेरेंट्स को जो है वो ये मालूम होना चाहिए कि जो है वो कहाँ से कहाँ हम लोग जो है आ गए हैं। लेकिन उसमें जो है वो सहयोग सिर्फ स्कूल का ही नहीं है, उसमें अभिभावकों का भी है, समाज का भी है और एक देश संग चलेगा तो बहुत आगे विकसित होगा। जी बहुत बहुत